हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.6 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 23 तक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। और इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हम लोग पिछले वाले लेक्चर पे 4 नया फॉर्मूला सीखे हुए थे। वो फॉर्मूला क्या था? पहला था tan x dx। इसका फॉर्मूला हो जाता है log mod sec x प्लस c। दूसरा फॉर्मूला क्या सीखे हुए थे हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। इसका हो जाता है log mod sin x प्लस c। तीसरा वाला जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए थे sec x का इंटीग्रेशन। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod sec x प्लस tan x प्लस c, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है log mod tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। और चौथा फॉर्मूला इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हम लोग पढ़े हुए थे cosec x का, cosec x dx। इसका क्या हो जाता है भाई? log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। या फिर इसका एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ये नहीं लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं log mod tan x बाई 2 प्लस c। तो ये 4 स्पेशल फॉर्मूला था इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए। तो आप लोग को तो याद ही होगा। तो बनाते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से। सवाल नंबर 9 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर 3 cos x प्लस sin x। पिछला लेक्चर में हम लोग इसी टाइप का एक सवाल बनाए हुए थे और हम एक नियम भी सिखाए थे आप लोगों को कि अगर सवाल जो है dx बाई a sin x प्लस b cos x के फॉर्म पे रहा, मतलब cos पहले भी हो सकता है, sin बाद पे भी हो सकता है। यहां पर देखिए cos पहले आ गया है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि a sin x प्लस b cos x के फॉर्म पे है। तब क्या करना है कि जो sin का कॉफिशिएंट है और cos का कॉफिशिएंट है वो दोनों का हमें रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना था। तो यहां से कॉफिशिएंट कितना है? रूट 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका कॉफिशिएंट कितना है? 1। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा और प्लस 1 आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट 4। और फिर क्या हो जाएगा? 2 आएगा। तो मतलब इसके कॉफिशिएंट का रूट का स्क्वायर का रूट करेंगे तो हमें 2 मिलने वाला है। अब हम लोग क्या करते थे, ये जो 2 आया है इसी नंबर से हमें यहां मल्टीप्लाई करना है और उसी नंबर से हमें डिवाइड करना है। फिर 2 जो है दोनों साइड पे डिवाइड होगा और हमको इसको cos a प्लस बी या फिर cos a माइनस बी या फिर sin a प्लस बी या फिर sin a माइनस बी का फॉर्मूला बना लेना था। ये नियम था ना। तो बिल्कुल उसी टाइप से हम लोग बनाएंगे जब भी इस प्रकार का सवाल रहे a sin x प्लस b cos x का, तो यही नियम लगाना है। बनाते हैं हम लोग इसको। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट 3 cos x और फिर प्लस sin x। तो हम लोग इसको भी a मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि cos पहले तो इसको b ही मानेंगे। बात तो वही आएगा ना, हमें रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है। तो हियर a का जो वैल्यू है वो रूट 3 है और b का जो वैल्यू है ये 1 है, क्योंकि sin का कोफिशिएंट 1 है। तो हमें क्या निकालना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। तब कितना आ जाएगा? रूट अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 3 प्लस 1 इक्वल टू रूट 4 और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये आपका 2 आया। अब इसी 2 से जो नंबर आएगा यहाँ पे उसी से यहाँ मल्टीप्लाई करना और डिवाइड भी करना है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 2 से हम मल्टीप्लाई किए और फिर यहाँ पे है पहले रूट 3 cos x प्लस sin x और 2 से हमें डिवाइड कर लेना है। अब इसको अलग अलग लिखना है हमें कुछ इस ढंग से, और इसको कांस्टेंट के रूप में हम लोग बाहर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 बाहर और फिर dx बाई, इसको लिख सकते हैं क्या? cos x इंटू रूट 3/2 और फिर प्लस sin x इंटू 1/2। अलग अलग लिखनी है हमें। यहां मेन टारगेट क्या है कि इसको कोई फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसको 2 फॉर्मूला हम लोग यहां पे बना सकते हैं।
एक तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कन्वर्ट करके हम लोग कॉस ए माइनस बी का बना सकते हैं, और नहीं तो इसको साइन के जैसा अगर हम लोग मानेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन के भी फॉर्म में बना सकते हो। तो दोनों फॉर्म में आपका जो बनाएंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। जो बुक पे है ये कॉस पे बना के दिया, हम लोग कॉस वाला ही बनाते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, ये आपका cos x, और इस √3/2 को अगर हम cos के फॉर्म पे लिखना चाहें तो ये कितना डिग्री का वैल्यू हो जाता है, π/6 का 30 डिग्री का वैल्यू। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो हम इसको लिख सकते हैं cos π/6, फिर प्लस ये आपका sin x है, sin x रहने दिए, और 1/2 साइन के फॉर्म पे कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, जिसको हम लोग लिखेंगे π/6। तो हो गया ना, एक फॉर्मूला यहाँ पे बन गया ना, cos a माइनस बी का फॉर्मूला बना है। देखो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस बी का। तो इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई cos a माइनस बी, जहाँ पे a के जहाँ पे कौन है x और b के जहाँ पे कौन है π/6। अब 1/cos का इंटीग्रेशन तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसको अगर हम ऊपर लेके चले जाएं तो ये सेक पे बदल जाएगा, और फिर सेक का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos को हम लोग लिख सकते हैं सेक x माइनस π/6 और फिर dx। अब सेक x का दो फॉर्मूला होता है, tan के फॉर्म में भी और सेक के फॉर्म में भी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। बुक में आपका सेक x इंटू tan x वाला दिया है, 1/2 log मोड सेक x प्लस tan x, तो सेक x माइनस π/6 प्लस tan x माइनस π/6 और फिर प्लस c। ये आंसर हो गया आपका सवाल नंबर 9 का। आते इसका अगला सवाल पे। 10 dx बाई a sin x प्लस b cos x, बिल्कुल वो फॉर्मेट ही आ गया जिस फॉर्मेट का हम लोग बात कर रहे थे। यहां तो कोई नंबर रहता था, इस बार तो हमें a b के फॉर्म पे मिल गया है, मतलब कोई नंबर है ही नहीं, न्यूमेरिकल नंबर है ही नहीं। तो देखो इसको बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल वही प्रक्रिया रहेगा। dx बाई a sin x प्लस b cos x है, a sin x प्लस b cos x। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कोएफिशिएंट का रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालते हैं, तो यहां तो वही चीज आने वाला है ना। तो dx बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, और इसी चीज से हमें डिवाइड भी करना होगा, मतलब a sin x और प्लस b cos x और फिर डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि हम लोग a यहाँ पे साइन और कॉस का जो कोएफिशिएंट है उसका रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ सेम चीज आ गया, तो इसी चीज से हम लोग डिवाइड भी किए हैं। अब क्या है कि इसको कांस्टेंट के रूप में हम लोग बाहर कर लेंगे और इसको दोनों पोर्शन पे अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो फिर इसको लिखा जा सकता है 1 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई साइन x इंटू a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर प्लस cos x इंटू b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से अलग अलग हम लोग लिख लिए। अब यार पिछला सवाल में क्या था कि आया था हम लोगों के पास √3/2, फिर अगला में आया था 1/2, तो हम लोग इसको cos और sin के फॉर्म में कितना डिग्री का ये वैल्यू होता है वो हम लोगों को मालूम था, लेकिन यहाँ पे a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये कितना डिग्री का वैल्यू है, sin 30 का है, 40 डिग्री का है, 50 डिग्री का, ये तो हमें मालूम नहीं है। तो फिर अब हम लोग करेंगे क्या, ये तो फंस गए हैं, जबकि नियम क्या कहता है कि यहाँ sin a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा, cos a प्लस b का इस टाइप से फॉर्मूला बनेगा, लेकिन ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि जब तक ये साइन कोस पे हम लोग लिखेंगे नहीं ये फॉर्मूला बनेगा नहीं, तो फिर समस्या वाली बात हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अपना से इसको साइन या फिर कॉस हमें मान लेना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, कोई दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग अल्फा के फॉर्म पे मान लेंगे। तो इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, ये आपका हो गया साइन x, और इसको हम अपना से क्या मान लेंगे, कॉस अल्फा या फिर साइन अल्फा। तो चलो इसको हम लोग कॉस अल्फा मान लिया, आप लोग साइन अल्फा भी मान सकते हो, लेकिन बुक में जो दिया है साइन
ए प्लस बी का फॉर्मूला वाला आंसर दिया है, तो हम लोग इसीलिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी लिखना चाहते हैं। अगर तुम लोग साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी भी करना चाहो तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। प्लस कॉस एक्स और हम इसे क्या मान लेंगे, साइन अल्फा। एक को क्या मानना है, कॉस, और दूसरे को क्या मानना है, साइन। तो अब यहां पे फॉर्मूला क्या हो गया कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जिसको हम लोग लिखेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/√ए² प्लस b², और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जहां पे ए के जगह पे एक्स था और बी के जगह पे अल्फा था। अब 1/sin का हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो इसको कॉसेक पे चेंज कर लेंगे, क्योंकि कॉसेक एक्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन का। तो ये आपका बदल जाएगा कॉसेक एक्स प्लस अल्फा और फिर dx। अब इसका कॉसेक का दो फॉर्मूला होता है, एक लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का और दूसरा log mod tan x/2 का। तो दोनों में से हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन बुक में जो आंसर दिया है वो tan के फॉर्म वाला ही दिया है, तो हम लोग tan वाला लगा लेते हैं। इक्वल टू 1/√a² प्लस b², और फिर log mod tan x/2 होता है, तो यहाँ x से यहाँ पे कौन है, x प्लस अल्फा है, तो x प्लस अल्फा/2 हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 1/√a² प्लस b², और फिर log mod हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, tan x/2 और फिर प्लस अल्फा/2 और प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग चाहें तो इस अल्फा का भी वैल्यू रख सकते हैं। इस अल्फा का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो भी देखो। तो यहाँ हम लोग रफ पे आ जाते हैं, साइड पे, ये आपका रफ हुआ। अब हम लोग देखो तो यहाँ जो है b/√a² प्लस b² किसका वैल्यू लिए हैं, साइन अल्फा का। तो साइन अल्फा का जो वैल्यू है वो हम लोग लिए हुए हैं b/√a² प्लस b², और जो कॉस अल्फा का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या लिए हुए हैं, a/√a² प्लस b², a/√a² प्लस b²। यहाँ अल्फा का वैल्यू हम लोग दो तरीका से भी, तीन तरीका से भी रख सकते हैं। अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स b बाई इतना, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स a बाई इतना। लेकिन बिल्कुल बुक वाला अगर हम लोग आंसर मिलाना चाहें तो फिर वो tan के फॉर्म पे अल्फा दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि देयरफॉर अगर हम लोग साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा कर दें तो फिर साइन अल्फा का वैल्यू कितना है, b/√a² प्लस b², और फिर डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, a/√a² प्लस b²। तो ये आपका सेकेंड और 4 कैंसिल हो जाएगा, और साइन बाई कॉस किस में बदल जाएगा, tan पे। तो tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, b/a। तो यहां से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b/a। तो अल्फा के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स b/a। यही आंसर आपका बुक पे दिया हुआ है। तो इस रफ का भी हमें ध्यान रखना है कि आखिर हम लोग अल्फा का जो वैल्यू लिख रहे हैं वो कहां से लिख रहे हैं। तो ये यहां से आया हुआ है। अब इसको आगे बढ़ा के हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 1/√a² प्लस b², और फिर log mod tan x/2 प्लस 1/2, और इस अल्फा के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स b/a प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ, मोड लगा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग dx बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो फिर से वही फॉर्मेट, a साइन एक्स और प्लस में b कॉस एक्स। इजी है, बनाते हैं। dx बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो a और b हमें निकालना है। साइन एक्स और कॉस एक्स का कोफिशिएंट को ही a और b बोलते हैं। तो हियर a इक्वल टू 1 है और फिर b इक्वल टू भी 1 है। तो देयरफॉर अब हमें क्या निकाल लेना है, a² प्लस b²। तो हम लोग a² प्लस b² करेंगे तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, √2 के इक्वल। तो जो नंबर यहाँ पे आता है उसी चीज से गुना करना है और भाग भी देना है हमें इंटीग्रेशन पे। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √2 से मल्टीप्लाई किए, और फिर साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय
√2 लिए। अब ये 1/√2 इसको बाहर कर लेंगे, ये कांस्टेंट है और यहां पर हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे 1/√2 बाहर और फिर dx बाय इसको लिख सकते हैं sin x इंटू 1/√2 और प्लस cos x इंटू 1/√2। तो यहां हम लोग sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b का फॉर्मूला मतलब sin a प्लस b का भी बना सकते हैं और फिर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b मतलब cos a माइनस b का भी बना सकते हैं। तो जो बुक पे आंसर दिया है वो cos वाला पे बना के दिया है तो हम लोग cos वाला बना लेते हैं। आप लोग चाहो तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b भी बना सकते हो। आंसर नहीं मिलेगा किताब से लेकिन वो सही सॉल्यूशन है। इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, हम लोग cos a माइनस b का फॉर्मूला बनाने के लिए इसको पहले लेके आ गए हैं cos x और 1/2 cos के फॉर्म में कितना 45 का वैल्यू होता है जिसको हम लोग लिखेंगे π/4। तो इसको cos π/4 लिखें तो cos a इंटू cos b हो गया प्लस sin a इंटू sin b कर लेंगे अब प्लस sin x इंटू sin π/4। ये फॉर्मूला हो गया cos a माइनस b का जहां पे a का काम कौन कर रहा है x और b का काम कौन कर रहा है π/4 इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई cos x माइनस π/4। तो 1/cos हमारा sec पे बदल जाएगा और फिर उसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस π/4 और फिर dx। sec x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस tan x होता है और दूसरा log mod tan π/4 प्लस x/2 है। तो पहला वाला आंसर किताब पे दिया हुआ है 1/√2 log mod sec x माइनस π/4 और फिर प्लस tan x माइनस π/4 और फिर प्लस c। ये आंसर हो गया हमारा सवाल नंबर 11 का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12 नंबर sec x बाई b प्लस a tan x। अब यार यहाँ पे हमें कोई फॉर्मेट समझ में नहीं आया कि हम लोग क्या पुट करेंगे या कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कोई फॉर्मूला हमें वैसा नजर नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। इस sec x को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x और इस tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x। तो चेंज करके देखते हैं और कोई उपाय लग जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। sec x बाई b प्लस a tan x, क्योंकि अभी तो ये हमें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि हम लोग करेंगे क्या इसमें। तो sec x को हम लोग लिख लिए 1/cos x और b के नीचे कुछ नहीं 1 और प्लस tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x और फिर dx। यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, हम लोग एलसीएम करेंगे और उसको जोड़ेंगे 1/cos x, एलसीएम आपका आएगा cos x तो हो जाएगा b cos x और प्लस अच्छा a tan x है ना, सवाल में हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec x बाई b प्लस a tan x है। तो sec x को हम लोग क्या लिखेंगे 1/cos x और फिर b/1 और प्लस a sin x बाई cos x। अब इसको जोड़ेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x, एलसीएम लेंगे आएगा cos x हो जाएगा b cos x और प्लस a sin x और फिर dx। अब ये आपका cos से cos कैंसिल हो गया तो फिर क्या बचेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, हम इसको पहले भी तो लिख सकते हैं a sin x प्लस b cos x। ये आपका हो गया a sin x प्लस b cos x। अब ये जो सवाल आया है क्या अभी हम लोग कुछ देर पहले इसको नहीं बनाए, सवाल नंबर 10 पे बिल्कुल यही सवाल था। तो आप लोग फिर सवाल नंबर 10 के जैसा आपको सॉल्व कर लेना इसको। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग बनाए हैं उसी तरह से बनेगा, होमवर्क है आप लोगों के लिए। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे 13 tan 2x tan 5x tan 7x dx। ये सवाल देखिए, अगर ये सवाल कुछ इस ढंग से रहता tan 2x प्लस tan 5x प्लस tan 7x तो फिर मजा आ जाता, क्योंकि हम tan का फॉर्मूला लगा लेते। tan का फॉर्मूला क्या होता है log mod sec x। तो फिर इसका आंसर हम लोग क्या लिख लेते log mod
सेक 2x और कॉफिशिएंट 2 था, नीचे 2 लगाएंगे, फिर लॉग मोड सेक 5x और कॉफिशिएंट 5 था, नीचे 5 लगा लेते हैं, और फिर लॉग मोड सेक 7x कॉफिशिएंट 7 था, 7 लगा लेते हैं, नीचे प्लस c। ये आंसर हो जाता। अगर प्लस में रहता या फिर माइनस भी रहता तो भी काम कर जाता, प्लस रहता माइनस रहता इस तरह से रहता अलग अलग तीनों फंक्शन तो बहुत इजी होता। लेकिन यार यहाँ पे मल्टीप्लाई पे है और u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का फॉर्म इंटीग्रेशन पे हम लोग जानते नहीं, डिफरेंशिएशन पे u इंटू वी पढ़े हुए थे, लेकिन अभी तत्काल के लिए तो हम लोग u इंटू वी तो सीखे नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे u इंटू वी लगाएंगे कैसे, फॉर्मूला मालूम नहीं u इंटू वी का। तो इसको बनाने के लिए हम लोग इस फॉर्म पे लिखा जा सकता है। इसमें क्या करेंगे देखना, यूनिक काम करेंगे भाई इसमें कि सिंस हम इस 7x को जो सबसे बड़ा है उसको लिख सकते हैं क्या, 5x प्लस 2x, 3 एंगल है ना, 2x 5x 7x। तो जब भी 10 का 10 ये 10 भी 10 सी इस तरह से फॉर्म में रहेगा तो हमें एक बड़ा वाला एंगल को क्या करना है, दो छोटा वाला एंगल के सम के रूप में लिख लेना है। तो जो बड़ा वाला एंगल कितना है 7x, तो 7x इक्वल टू कितना हो गया 5x प्लस 2x। अब चूंकि ये दोनों साइड सेम है, इसका मतलब है कि अगर हम सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा दें, 10 दोनों साइड लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 5x प्लस 2x हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब 10 7x इक्वल टू, यहां पर देखिए 10a प्लस b का फॉर्मूला है, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 भी बोल सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो ये जो 10 7x है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इसके साथ 1 माइनस 10 5x इंटू 10 2x, और इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 10 5x प्लस 10 2x, है ना। ये 10 7x दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 7x ही रहेगा, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 7x इंटू 10 5x इंटू 10 2x इक्वल टू 10 5x प्लस 10 2x। अब यहां पर देखो कि ये तीनों 10 7x 5x 2x इस सवाल के जैसा मिल रहा है, और अगर हम इस 10 7x को या फिर इसको इधर बुला लें और इसको उधर भेज दें तो इस चीज को कुछ इस ढंग से लिखा जा सकता है। देखना 10 7x इसको हम इक्वल टू के इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस 10 5x माइनस 10 2x, और इसको जब पूरे को राइट शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस पे बदल जाएगा, 10 7x इंटू 10 5x इंटू 10 2x। इसका मतलब है भाई कि अगर हम 10 2x 10 5x 10 7x को दूसरा फॉर्म पे लिखना चाहें तो हम इसको इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। ये तीनों का प्रोडक्ट 10 7x माइनस 10 5x माइनस 10 2x के बराबर हो सकता है ना। तो लिख लेते हैं नाउ, या फिर देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 2x इंटू 10 5x इंटू 10 7x dx जो है ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 10 7x माइनस 10 5x इंटू 10 2x के इक्वल होगा। 10 7x माइनस 10 5x इंटू 10 2x और फिर dx। तो हम लोग ले आए ना, प्रोडक्ट से हटा करके सम एंड डिफरेंस का फॉर्म ले आए, अलग अलग टर्म बना दिए, और जब अलग अलग टर्म बन जाता है तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इस 10 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मोड सेक 7x
और कॉफिशिएंट x का 7 लगा है तो 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x। फिर आगे हो जाएगा आपका log mod sec 5x और डिवाइडेड बाई 5 माइनस log mod sec 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 14 dx बाई सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स। अब यहां भी हमें कुछ वैसा समझ में नहीं आया कि हम लोग करेंगे इसमें क्या, कोई बेसिक फॉर्मूला लग नहीं रहा। ये ऊपर पे रहता सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स रहता तो फिर बात बन सकता था कि हम लोग सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन जानते हैं और कॉसेक एक्स का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये टर्म डिनोमिनेटर पे है तो फॉर्मूला तो अप्लाई होगा नहीं। और जब कोई बुद्धि काम हमारा नहीं करने लगता है किसी इंटीग्रेशन पे, तो उन सवालों को हम पहले साइन कोस के फॉर्म में बदलना स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटी करते हैं उसमें। तो पहले इसको साइन कोस के फॉर्म पे बदल लेते हैं हम लोग। जो इंटीग्रेशन हमारे पास है dx बाई सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स, इस सेक एक्स को हम लोग लिखेंगे 1 बाई कॉस एक्स और कॉसेक एक्स को लिखेंगे 1 बाय साइन एक्स। एलसीएम लेंगे इसका, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एलसीएम आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और कॉस से डिवाइड करेंगे कैंसल तो यहां बचेगा साइन एक्स, साइन से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसल कॉस एक्स होगा, ये टर्म जाएगा ऊपर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला फॉर्मेट आया सर, ए बी लेंगे √2 आएगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, लेकिन नहीं, इसके न्यूमरेटर में भी कुछ चीजें है, इसीलिए हम लोग वो काम यहां पे नहीं कर सकते हैं अभी। तो अब क्या होगा, अब हम लोग दूसरा उपाय ढूंढते हैं। यहां पे क्या करते हैं कि 2 से इंटीग्रेशन पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो समस्या वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग 2 से डिवाइड भी किए हैं और मल्टीप्लाई भी किए हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अगला स्टेप जो हम लोग कर रहे हैं, यहां +1 कर रहे हैं और साथ में -1 भी कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और फिर -1, फिर डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx कर लें। 1 से ऐड किए और 1 से घटा दिए, बात बराबर। क्या इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस 1 को, और इधर क्या है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इसको 1 ही रहने देते हैं, फिर डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसका फॉर्मूला लगाएं। अब अगर हम यहां से पूरा देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग इसके बदले में क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरे यहां से यहां के लिए, और फिर -1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अलग अलग इसका डिवाइड कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फर्स्ट पार्ट को डिवाइड की, अब सेकेंड पार्ट से भी डिवाइड कर लेते हैं तो होगा -1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फिर dx। ये चीज आया। अब ये स्क्वायर से ये चीज कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको
इधर बचा लिए और अलग अलग इंटीग्रेशन लिख देते हैं, ताकि ये तो बड़ा इंटीग्रेशन है, ये छोटा इंटीग्रेशन है, बढ़िया लगेगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको अलग कर लिए, और 1/2 इसके लिए भी तो काम करेगा, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x प्लस कॉस एक्स dx हो जाएगा। देखो इसका तो इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन एक्स। अब यहां पर जो फॉर्मेट आया है वही तो है a sin x प्लस b cos x का। a और b जो कोएफिशिएंट है रूट अंडर उसका a² प्लस b² निकालेंगे और जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो 1/2 साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे √2 आएगा क्योंकि 1 1 है, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर √2 आएगा, तो dx बाई √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √2 कुछ इस ढंग से इक्वल टू 1/2 साइन पहले कर लेते हैं हम लोग, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, √2 को भी बाहर कर लेते हैं, -1 हो जाएगा 2√2 dx बाई ये आपका साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2, इसको लिख सकते हैं। इसको साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी सेट कर लेते हैं, इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स -1/2√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई साइन एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन π/4 लिख लीजिए, जो कि हो गया साइन a प्लस b का फॉर्मूला। 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स -1/2√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, इस पूरे टर्म को यहां से यहां हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस π/4। अब इसको कॉसेक पे बदल लेंगे तो फिर कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इतना दूर तक बात क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स -1/2√2 और फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस π/4 dx इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स -1/2√2, फिर लॉग मोड कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड 10x/2, लॉग मोड 10 x के जहाँ पे है x प्लस π/4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c इक्वल टू, अलग अलग हम डिवाइड करना चाहें 2 से तो लिखा जा सकता है इसको sin x/2 माइनस cos x/2 -1/2√2 लॉग मोड 10, और इस 2 को दोनों से डिवाइड करेंगे तो x/2 और प्लस π/8 हो जाएगा प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर था। थोड़ा लंबा बना लेकिन आसान ही था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, dx बाय साइन एक्स प्लस टेन एक्स है। cos x रहता तो a sin x प्लस b cos x वाला रूल से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन tan लगा हुआ है और कोई दिमाग यहां पे हमारा काम कर नहीं रहा है, तो दोबारा से tan x को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन बटा cos पे लिखते हैं, चेंज करके देखते हैं इसको भी। dx बाई साइन एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई साइन एक्स प्लस टेन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लेते हैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एलसीएम आएगा cos x और फिर साइन x इंटू कॉस एक्स
प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब कॉस एक्स गया ऊपर, डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और फिर डी एक्स। अब यहां नीचे देखो साइन एक्स कॉमन हम लोग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो फिर यहां बच जाएगा, इधर से क्या बचेगा 1 और फिर प्लस में कॉस एक्स बच जाएगा। अब ये 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना, 1 प्लस कॉस एक्स का, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसका एंगल आधा हो जाता है ना, तो ये हाफ एंगल पे आएगा। साइन एक्स का भी फॉर्मूला लग जाएगा। पहले नीचे का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। इस साइन एक्स को लिखा जा सकता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और फिर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये आपका डिनोमिनेटर पे हर टर्म तुम्हारा x बाई 2 के फॉर्म पे है, तो क्यों ना इसको भी x बाई 2 का फॉर्म बना दिया जाए, क्योंकि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, तो cos x का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 फिर माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 मिलके हो जाएगा 4 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस मिलके कितना हो गया 3 कॉस क्यू एक्स बाई 2 और फिर dx। अब हम लोग अलग अलग इसको डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं इसको। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस क्यू एक्स बाई 2, ये पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई 4 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस क्यू एक्स बाई 2 और फिर dx, ये हुआ। अब यहां टोटल कॉस है 2 और नीचे है 3, तो 1 बच जाएगा। यहां पर देखो साइन टोटल कितना है नीचे 1 और ऊपर 2, तो ऊपर 1 बच जाएगा। अब यहां पे इसके पास क्या बच गया है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखा जा सकता है क्या 1 बाय, इस 4 को हम लोग ले लेते हैं 2 इंटू और 2 बच गया है, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 ऐसे लिख लें इसको। फिर माइनस में यहां पर साइन एक्स ऊपर है और नीचे 3 कॉस है, तो इसको लिख लेते हैं 1 बाई 4 पहले है ना, इसको अलग कर लिए। ऊपर लिख लेते हैं साइन एक्स बाई और 1 कॉस इससे ले लिए, अच्छा साइन एक्स बाई 2 है, साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 कॉस एक्स बाई 2 इससे लिए। अब टोटल यहां 3 था तो अभी भी 2 बचा हुआ है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर dx, ये चीज आया। अब है हम ऐसा लिखे हैं तो कोई फायदा तो होना चाहिए, तो इतना मशक्कत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। इक्वल टू बेनिफिट मिला है, यहां से 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला नहीं हो जाएगा। अगर हम लोग इसको लिखते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है साइन 2x, मतलब एंगल दोगुना हो जाता है। अब यहाँ पे x बाई 2 है, x बाई 2 है, तो यहाँ से यहाँ के बदले हम क्या लिख सकते हैं साइन x लिख सकते हैं, उसको साइन x लिख लेते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो एक 2 एक्स्ट्रा है उसको बाहर कर लिए हम लोग और इसको लिखा जाएगा dx लगा लेंगे, क्योंकि अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx दोनों के लिए आएगा, तो dx बाई साइन 2x बच जाएगा। और फिर माइनस इस पार्ट में आ रहे हैं, दूसरे वाले पार्ट पे 1 बाई 4 बाहर कर दिए और फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10x बाई 2 और फिर इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर dx। इसका हम लोग बदल लेंगे किसमें कॉसेक पे, साइन 2x ऊपर जाएगा कॉसेक 2x हो जाएगा और उसको हम लोग 10 के फॉर्म पे फॉर्मूला लगा लेंगे।
लेकिन यहां पर अच्छा साइन 2x नहीं, ये साइन x आएगा, साइन x, क्योंकि x/2 था तो साइन x आएगा। यहां पर देखो ये कौन सा फॉर्मेट पे चला गया है, tan mx इंटू सेक nx वाला फॉर्मेट। जब tan सेक के फॉर्म में रहता है तो हम लोग सेक का पावर देखते हैं, अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तब हम लोग पुट z इक्वल टू क्या करते हैं, tan x करते हैं। तो अब यहां से फिर से एक इंटीग्रेशन बन गया है, पुट करते हैं, पुट z इक्वल टू tan x/2। हम इस इंटीग्रेशन को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, z के फॉर्म पे, तो देन हमें dz/dx निकालना पड़ेगा और tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और चेन रूल से हमारे पास 1/2 आएगा। तो गायब किसको करेगा, sec स्क्वायर x/2 और साथ में dx को, तो ये 1/2 एक्स्ट्रा है, इसको 2dz बना लेते हैं यहाँ, 2dz इक्वल टू sec स्क्वायर x/2 और फिर dx, मतलब sec स्क्वायर x/2 dx के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, 2dz। तो वापस आते हैं फिर से 1/2, साइन x को ऊपर लेके जाएंगे, cosec पे बदल जाएगा, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ये फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया, और फिर -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग z लिए हुए हैं, और sec स्क्वायर x/2 dx के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 2dz। तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod tan x/2, तो 1/2 log mod tan x/2 और फिर -1/4, 2 कांस्टेंट है, और फिर z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z²/2 और फिर प्लस c, ये 2 से 2 कैंसल, और z हम लोग क्या लेके चले हुए हैं, tan x/2, तो इक्वल टू 1/2 log mod tan x/2 और फिर माइनस z tan स्क्वायर x/2 और फिर डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 15 का सॉल्यूशन रहा हम लोगों के पास। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 16, ये बहुत आसान सा सवाल है, sin x इंटू कॉस स्क्वायर x है, हम लोग ऊपर पे sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लगा देंगे, काम बन जाएगा, dx बाय sin x इंटू कॉस स्क्वायर x। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 बाय sin x इंटू कॉस स्क्वायर x और फिर dx, और इस 1 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x और प्लस कॉस स्क्वायर x, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, sin x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, अलग अलग डिवाइड करेंगे, sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x इंटू कॉस स्क्वायर x होगा, और प्लस पे कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x इंटू कॉस स्क्वायर x और फिर dx हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसल, और यहाँ साइन एक है और ऊपर 2 है तो एक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, फर्स्ट पार्ट पे हमारे पास बच गया है sin x बाय कॉस स्क्वायर x, और सेकेंड पार्ट पे क्या बचा है, 1 बाय sin x सिर्फ बचा है, प्लस 1 बाय sin x और फिर dx। अब देखो इसको बेसिक फॉर्मूला पे हम लोग बदल सकते हैं, फॉर्मूला पे बदल सकते हैं इसको, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस x इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इस फर्स्ट पार्ट को, ये वाले पार्ट को, और प्लस 1 बाय साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स। अब 1 बाय कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेक एक्स हो जाता है। ये आपका हो गया सेक एक्स, और साइन बाय कॉस किस में बदल जाएगा, टेन एक्स पे, और प्लस कॉसेक एक्स और फिर डी एक्स। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। ये आंसर हो गया ना। आते हैं 17 पे, dx बाय रूट अंडर 13 प्लस 5 cos x माइनस 12 sin x। ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है। हम लोग देखो इसमें क्या करेंगे कि ये तुम्हारा 5 cos x और 12 sin x, इसको a sin x प्लस b cos x का फॉर्मेट मान लेंगे और फिर उसके बाद बनाएंगे।
यहां से यहां सिर्फ इसको रहने देंगे और ये आपका a sin x प्लस b cos x का काम करेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर 13 प्लस 5 cos x माइनस 12 sin x, 5 cos x माइनस 12 sin x। अगर हम इसको a मान लें इसको b मान लें, क्योंकि हम a और b किसी को भी मान सकते हैं, तो a अगर हम मान लें 5 को और b मान लें -12 को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर और प्लस -12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25 और -12 का स्क्वायर 144, रूट अंडर कितना हो जाएगा 169 और जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 13। तो यहां से कितना वैल्यू आया 13। तो वो दोनों पार्ट के लिए यहां से यहां के लिए हम लोग 5 cos x माइनस 12 sin x में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 13 से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर, ठीक है रूट लगा लिए हम लोग, 13 प्लस इधर के लिए इस पार्ट के लिए 13 हम लोग क्या किए हैं मल्टीप्लाई किए हैं और फिर 13 से हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। 5 cos x माइनस 12 sin x और फिर डिवाइडेड बाय 13, ये डिवाइड हो गया। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर 13 प्लस 13 और फिर cos x इंटू 5/13 माइनस साइन x इंटू 12/13, इसको लिखा जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर। अब यहां देखो भाई cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला हम लोग लगाना चाहते हैं, लेकिन cos b हम लोग ये 5/13 कितना डिग्री का वैल्यू है ये चीज फिर से बताने में सक्षम नहीं है, और फिर 12/13 भी साइन कितना डिग्री का वैल्यू है ये भी हम लोग नहीं जानते हैं। और जब वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं उस समय हम लोग एक को अल्फा कॉस अल्फा और दूसरे को क्या मान लेंगे साइन अल्फा। अगर हम इसको कॉस अल्फा मानते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा साइन अल्फा मानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं जान रहे हैं और उस फॉर्मूला पे बनाना है तो हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो 13 प्लस 13 अंदर अब क्या होगा cos x इंटू कॉस अल्फा, cos x इंटू कॉस अल्फा और फिर माइनस साइन x इंटू दूसरे को हम लोग क्या मानेंगे साइन अल्फा। ये हुआ ठीक है, रूट अंडर में ही है। अब cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos a प्लस बी हो जाएगा, इक्वल टू dx बाय रूट अंडर 13 प्लस 13 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा। ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला cos a प्लस बी होता है। अब ये दोनों पार्ट पे देखो 13 कॉमन है, हम लोग कॉमन कर लेंगे dx बाय रूट अंडर 13 है, अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो अब हम लोगों के पास क्या बच जाएगा, इस वाले पार्ट से 1 बचेगा और इस सेकेंड वाले पार्ट से क्या बच जाएगा cos x प्लस अल्फा। ये 13 अलग है, फ्री है, रूट से बाहर आएगा और उसको कांस्टेंट मान के बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन का 1/13 और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉस x प्लस अल्फा हो जाएगा। अब ये 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला है, तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x, यही ना होता है। तो फिर 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, मतलब एंगल आधा। तो यहां 1 प्लस कॉस x प्लस अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x प्लस अल्फा/2, मतलब जो एंगल है उसका आधा है ना। इक्वल टू 1/13 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर x प्लस अल्फा बाई
2। अब ये √2 फिर से बाहर कर लेंगे हम लोग, तो √26 में बदल जाएगा, रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√26 और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई स्क्वायर हटेगा, रूट भी हट जाएगा, कॉस अलग अलग लिखना चाहें इसको तो x/2 प्लस α/2 हम लोग लिख सकते हैं। अब 1/cos को हम लोग किस पे लिख सकते हैं, सेक पे, 1/√26 इंटीग्रेशन ऑफ सेक x/2 प्लस α/2 और फिर dx। अब सेक x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log mod सेक x प्लस tan x इक्वल टू 1/√26 log mod सेक x सेक x/2 प्लस α/2 और प्लस 10 x/2 प्लस α/2 और फिर प्लस c। अब देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1/2 है, तो हम लोग 1/2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 2 आपका यहाँ पे चला जाएगा 1/2, इसको बढ़िया से लिख सकते हैं हम लोग 2/√26 log mod sec x/2 प्लस α/2 फिर प्लस 10 x/2 प्लस α/2 प्लस c। ये आंसर हो गया सवाल नंबर 17 का। 18 नंबर सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई sin x प्लस a। देखो इसको कैसे बनाएंगे। 18 इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई sin x प्लस a dx। इस sin x को क्या हम लोग इस ढंग से नहीं लिख सकते हैं, sin x प्लस a और फिर माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। वो लोग इस तरह ऐसा क्यों लिख रहे हैं, दरअसल हम लोग इसको फॉर्मूला पे बदलना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं। a कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से sin x बचेगा, मतलब इसी चीज को इस फॉर्म पे लिखा जा सकता है। और हम लोग यहां लिखे हैं तो sin a माइनस बी का फॉर्मूला आया है, और sin a माइनस बी का होता है sin a इंटू कॉस बी। तो लिखेंगे sin x प्लस ये इंटू कॉस ये और फिर माइनस कॉस x प्लस a इंटू साइन ए। हो गया sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी और फिर डिवाइडेड बाय sin x प्लस a। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, फॉर्मूला में बदल जाएगा पूरा चीज। sin x प्लस a इंटू कॉस a डिवाइडेड बाय sin x प्लस a फिर माइनस कॉस x प्लस a इंटू साइन a और फिर डिवाइडेड बाय sin x प्लस a dx। इस वाले पार्ट पे देखिए तो sin x प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कौन, cos a इंटीग्रेशन ऑफ cos a बच गया है। और यहां देखो sin a कांस्टेंट है, sin a कांस्टेंट पहले लिख लेते हैं, माइनस sin a क्योंकि इसमें वेरिएबल लगा नहीं है, और cos बाय sin को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot, तो इंटू cot x प्लस a dx। अब यहां देखो ये cos ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उसमें क्या है कि x dx में गया है तो x हो जाएगा सिर्फ, तो इसमें x लग जाएगा इक्वल टू x cos a और फिर माइनस sin a कांस्टेंट है और cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sin x, तो sin और x के जहां पे कौन था, x प्लस a प्लस c। ये आंसर हो गया सवाल नंबर 18 का। ये 19 है, और 19 कुछ देर पहले अभी हम लोग 10 2x 10 5x 10 7x वाला सवाल देखे थे, बिल्कुल वही सवाल है। 3 10 है हमारे पास और सबसे बड़ा वाला जो है वो 2x है, तो इस 2x को ये दोनों एंगल के सम के रूप में लिखेंगे। बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास 10 x माइनस थीटा इंटू 10 2x इंटू 10 x प्लस थीटा और फिर dx है। तो सिंस हम लोग बोल सकते हैं
कि जो बड़ा वाला एंगल 2x है ये दो स्मॉल एंगल के सम के बराबर होगा, x माइनस थीटा और प्लस x प्लस थीटा का इक्वल। देखो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2x बच जाएगा। तो अगर ये दोनों सेम है तो हम दोनों साइड 10 लगा दें तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 10 इधर भी लगा देते हैं, x माइनस थीटा और प्लस x प्लस थीटा। अब ये 10a प्लस b का फॉर्मूला है, ब्रेक करते हैं उसमें, 10 2x इक्वल टू 10a तो हो जाएगा 10x माइनस थीटा प्लस 10b 10x प्लस थीटा और फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b तो 1 माइनस 10x माइनस थीटा इंटू 10x प्लस थीटा। अब यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये चीज इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2x ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 माइनस 10x माइनस थीटा इंटू 10x प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x माइनस थीटा और फिर प्लस 10x प्लस थीटा। अब ये 10 2x दोनों पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 10 2x और फिर माइनस ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 10 2x इंटू 10x माइनस थीटा इंटू 10x प्लस थीटा इक्वल टू 10x माइनस थीटा प्लस 10x प्लस थीटा। तो हम लोग इसमें क्या करना चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट के रूप में है उसको हम सम एंड डिफरेंस के रूप में लिखना चाहते हैं, तो इसको एक साइड रखते हैं और बाकी ये सारे टर्म को एक साइड लाते हैं, तो उसको राइट शिफ्ट करते हैं, ये दोनों को इधर बुला लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग 10 2x फिर ये इधर आएगा तो माइनस 10x माइनस थीटा माइनस 10x प्लस थीटा इक्वल टू राइट शिफ्ट करेंगे, प्लस पे बदल जाएगा 10 2x इंटू 10x माइनस थीटा इंटू 10x प्लस थीटा। इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट के रूप में है हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन में भी ये चीज जो है उसके जगह पे हम लोग वो टर्म को डाल देंगे। तो आगे आते हैं, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि 10x माइनस थीटा इंटू 10 2x इंटू 10x प्लस थीटा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 10 2x फिर माइनस 10x माइनस थीटा फिर माइनस 10x प्लस थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 10 2x का तो हो जाएगा लॉग मोड सेक x इक्वल टू लॉग मोड सेक 2x, कॉफिशिएंट x का 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 10x का लॉग मोड सेक x लॉग मोड सेक x माइनस थीटा फिर माइनस लॉग मोड सेक x प्लस थीटा और फिर प्लस c। ये आंसर हो गया सवाल नंबर 19 का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 20 cos x बाई रूट अंडर 1 प्लस cos x dx, इसको बनाते हैं। इस एक्सरसाइज पे थोड़ा सवाल जो है टफ है, ये मानना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई रूट अंडर 1 प्लस cos x dx, ये 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर हम इसको फॉर्मूला लिखना चाहें 1 प्लस cos x का तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये cos के फॉर्म पे बदल गया है तो और हाफ एंगल पे आया है, तो इसको भी हाफ एंगल हम लोग बना सकते हैं। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है ना, ये भी पढ़ा होगा। जब 2x है तो यहाँ पे x आया है, तो जब x है पहले से तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और फिर dx। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और फिर डिवाइडेड बाय रूट 2 cos x बाई 2 और फिर dx।
इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। अलग अलग जब डिवाइड करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ये डिवाइड किसके साथ होगा, और 1/√2 हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं क्योंकि दोनों में है। 1/√2 कांस्टेंट बाहर हो गया तो cos x बाई 2 पहले पार्ट पे डिवाइड होगा, फिर -1/cos x बाई 2 ये दूसरा पार्ट बनेगा, और फिर dx इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे cos 1 है और यहां पर 2 है, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 cos x बाई 2, 2 cos x बाई 2, और फिर माइनस में आपका 1/cos x बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं sec x बाई 2, ताकि उसका फॉर्मूला लग जाए इंटीग्रेशन का, sec x बाई 2, और फिर dx। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1/√2, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, 2 sin x बाई 2, और यहां पे x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड किए, फिर माइनस sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sec x प्लस 10x, sec x बाई 2 प्लस 10x बाई 2, और x का कोफिशिएंट इसके पास भी 1/2 है तो 1/2 से हम लोग डिवाइड कर दिए, और प्लस c आया, 2 जाएगा ऊपर, इक्वल टू 1/√2, तो ये आपका बनेगा 4 sin x बाई 2, फिर यहां भी 2 ऊपर जाएगा, 2 log mod sec x बाई 2 प्लस 10x बाई 2 प्लस c। अब ये 4 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 4/√2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो 4/√2, 4 को 2 इंटू, ये √2 से हटाना चाहें √2 इंटू √2 और डिवाइडेड बाय √2 sin x बाई 2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 4 को, क्योंकि √2 को हटाना है इसीलिए एक 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिखे हैं, फिर माइनस 2/√2, √2 इसके लिए भी तो है, log mod sec x बाई 2 और प्लस 10x बाई 2 प्लस c। ये √2 से एक √2 कैंसल, और इस √2 को ये √2 काटेगा तो यहां भी √2 बचेगा, तो यहां आया 2√2 sin x बाई 2 और माइनस √2 log mod sec x बाई 2 प्लस 10x बाई 2 प्लस c। ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 20 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 21, dx बाई cos x इंटू cos x प्लस अल्फा, ये भी स्पेशल टाइप से इसको भी हम लोग बनाएंगे। dx बाई cos x इंटू cos x प्लस अल्फा, हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे अपना मर्जी से 1/sin अल्फा डिवाइड करते हैं इस इंटीग्रेशन पे, तो बैलेंस भी करना होगा तो sin अल्फा से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना होगा, तब बात बराबर हो जाएगा ना, cos x इंटू cos x प्लस अल्फा। अब क्या इस sin अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं, उस sin अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं भाई sin x और फिर माइनस x माइनस अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, और फिर डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos x प्लस अल्फा, और नहीं तो हम लोग sin अल्फा को x प्लस अल्फा माइनस x भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, इस sin अल्फा को लिख सकते हैं sin x प्लस अल्फा और माइनस x, ये ठीक रहेगा ताकि कटेगा नीचे से, और फिर डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos x प्लस अल्फा dx, x प्लस अल्फा माइनस x, ये दोनों फॉर्मेट, ताकि हमारा x कैंसिल हो जाए, दोबारा से अल्फा बच जाए। अब यहाँ पे sin a माइनस बी का फॉर्मूला है ना, तो हम लोग लगा लेते हैं sin a माइनस बी का फॉर्मूला, 1/sin अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस अल्फा
इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स और फिर डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा dx। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। इक्वल टू 1 बाई साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स, ये डिवाइड हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा, कॉस एक्स प्लस अल्फा, और फिर माइनस दूसरा पार्ट जो आपका डिवाइड होगा कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा। dx। अब यहां पर देखो कुछ कुछ चीजें कैंसिल होने वाली है, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहां भी कॉस एक्स प्लस अल्फा से एक्स प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, साइन बाय कॉस को हम लोग लिख सकते हैं टेन 1 बाय साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स प्लस अल्फा और फिर माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स को लिख सकते हैं 10x और फिर dx। 1 बाय साइन अल्फा को हम लोग चाहें तो कॉसेक अल्फा भी लिख सकते हैं, कॉसेक अल्फा, और ये 10x प्लस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मोड सेक एक्स होता है 10x का इंटीग्रेशन, तो लॉग मोड सेक एक्स प्लस अल्फा और फिर माइनस लॉग मोड सेक, यहां भी 10x का इंटीग्रेशन लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी, ये आंसर। अब बुक में आपका ये आंसर दिया नहीं गया है लेकिन हमें इसी टाइप से बनाना है, ठीक है, बुक वाला आंसर मिलेगा नहीं इस पे। नेक्स्ट 22 साइन 2x बाई साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, इसको भी बनाते हैं खास अंदाज में। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा और इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा dx। देखो भाई इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन x माइनस अल्फा और फिर प्लस x प्लस अल्फा और फिर डिवाइडेड बाय साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन x प्लस अल्फा dx, क्योंकि माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स दोबारा से क्या हो जाएगा 2x। और ऐसा लिखने से हमें फायदा हुआ है कि अगर हम इसको फॉर्मूला साइन a प्लस बी मान लें तो तोड़ने के बाद डिनोमिनेटर कट जाएगा, कटेगा और फिर फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। तो यहां पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं साइन a, तो साइन x माइनस अल्फा हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी तो कॉस एक्स प्लस अल्फा होगा। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन बी साइन एक्स प्लस अल्फा और फिर डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा और फिर dx। अलग अलग डिवाइड करते हैं इसको, फिर मजा आ जाएगा। साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा, इसके साथ डिवाइड करेंगे हम लोग साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा और फिर प्लस इस पार्ट को भी डिवाइड करेंगे कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा dx। ये आपका साइन एक्स माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा और यहां पर कौन कैंसिल होगा, साइन एक्स प्लस अल्फा कैंसिल होगा। तो कॉस एक्स प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस अल्फा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस अल्फा और इधर प्लस में कॉट एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा क्योंकि कॉस बाय साइन माइनस वाला है
और फिर dx। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों का तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sin x होता है। तो cot x प्लस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod sin x प्लस अल्फा। और इस cot का क्या हो जाएगा, प्लस log mod sin x माइनस अल्फा प्लस सी। अब यहां हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक पे यहां आंसर नहीं दिया गया है। बुक पे थोड़ा सा इसको आंसर बढ़ाया गया है। क्या क्या है बुक में कि इसको log m प्लस log n ट्रीट किया है। और हम लोग जानते हैं कि log m प्लस log n का जो फॉर्मूला होता है वो log m इंटू n का होता है ना। तो हम इसको m मान लें और इसको n मान लें, तो इक्वल टू हम इसको log m इंटू n भी बोल सकते हैं, जहां पे m के जगह पे है साइन x प्लस अल्फा और इंटू n के जगह पे है साइन x माइनस अल्फा प्लस सी। अब और भी आगे बढ़ाया गया है इसको। एक फॉर्मूला होता है, ये चीज याद रखना है, यहां पे लिख देते हैं साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर b होता है। साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। वही बात तो यहां है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, जहां पे a के जगह पे कौन है, साइन a के जगह पे x है, तो हम इसको लिखेंगे log mod साइन स्क्वायर x और माइनस में साइन स्क्वायर b प्लस c। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग dx बाई कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। इसमें भी हम लोग देखो खास तरीके से ही बनाएंगे इसको भी। dx बाई कॉस एक्स प्लस ए और इंटू कॉस एक्स प्लस बी। देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि अपना मर्जी से साइन बी माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, ये अपना मर्जी से। तो इतना से हमें बैलेंस भी करना होगा, साइन बी माइनस ए मल्टीप्लाई करना होगा यहां पे, और फिर कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी और फिर dx हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ। क्या इस साइन बी माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस बी और माइनस एक्स प्लस ए। ये दोनों एंगल के जैसा हम लोग लिख रहे हैं ताकि काटने में सुविधा हो हमें, है ना। इसके जैसा लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस दोनों पे जाएगा तो माइनस एक्स माइनस ए हो जाएगा और एक्स एक्स कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। और फिर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी dx। यहां पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, ब्रेक करते हैं। 1 बाय साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कुछ इस ढंग से आएगा। और फिर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी और फिर dx। फिर से अलग अलग हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इक्वल टू 1 बाई साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस ये किसके साथ डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। इस तरह हमारा सेकेंड पार्ट है माइनस कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स प्लस ए और फिर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी।
और फिर dx। अब देखो यहां कुछ कुछ टर्म कैंसिल होने वाला है, वो कौन सा? cos x प्लस a यहां से कैंसिल हो जाएगा, और साइन नहीं cos x प्लस b यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो ये साइन बटा कॉस tan पे लिख लेंगे हम लोग, इक्वल टू 1 बाय साइन b माइनस a, इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे बचेगा साइन और बाय कॉस तो tan x प्लस b, और फिर माइनस यहां भी साइन बाय कॉस tan x प्लस a, और फिर dx। tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log mod sec x इक्वल टू 1 बाय साइन b माइनस a, इंटीग्रेशन ऑफ log mod sec x प्लस b, और फिर माइनस log mod tan का इंटीग्रेशन sec x प्लस a प्लस c। अब इसका फाइनल आंसर जो बुक पे दिया गया है, 1 बाय साइन को लिखा है कॉसेक b माइनस a, और log m माइनस log n का जो फॉर्मूला होता है log m बाई n होता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे log mod sec x प्लस b और डिवाइडेड बाय sec x प्लस a प्लस c। ये हमारा आंसर होगा 23 का। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 19.6 कंप्लीट हुआ। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।